कभी कभी लोग धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई वजह, बस दूरी बढ़ने लगती है। वो पहले हर बात में शामिल रहते थे, अब जवाब तक देना बंद कर देते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। लेकिन सच्चाई ये है, हर रिश्ता, हर जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं कि तुम्हें खुद को कैसे संभालना है। यही सिखाती है स्टोइक फिलॉसफी कि जब कोई तुमसे दूर जाए तो तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुकून पर होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वो तुमसे दूर जाने लगे तो तुम्हें कौन सी चालें चलनी शुरू करनी चाहिए जिससे तुम्हारा वैल्यू और भी बढ़ जाए। पहली चाल, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखो जब कोई तुमसे दूर जाने लगे। तो सबसे पहली चाल ये है, कुछ भी महसूस करो लेकिन उसे दिखाओ मत, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे ही सामने वाला थोड़ा दूर होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। उसके मैसेज का रिप्लाई देर से आए तो हम घबराने लगते हैं। वो ऑनलाइन हो और हमें इग्नोर करे तो हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक स्टोइक इंसान और एक आम इंसान में फर्क होता है। स्टोइक सोच कहती है, किसी और के व्यवहार को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। सोचो जरा, अगर वो तुमसे दूर जा रहा है और तुम फिर भी शांत हो, ना गुस्सा, ना इल्जाम, ना बार बार मैसेज, तो सबसे पहले वो खुद ही सोच में पड़ जाएगा कि ये इतना चुप कैसे है। वो जानना चाहेगा कि तुम टूटे नहीं क्यों। वो तुम्हारे साइलेंस में खोजेगा वो जवाब जो उसके शोर में कहीं खो गया था। याद रखो, रिएक्शन देना मतलब अपनी पावर देना, और स्टोइक इंसान कभी अपनी पावर किसी को मुफ्त में नहीं देता। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा साइलेंस एक मिरर बन जाता है जो सामने वाले को खुद से मिलवाता है। वो सोचने लगता है कि गलती किसकी थी और यहीं से खेल पलटने लगता है। इसलिए जब कोई दूर जाए, खुद को टूटने मत दो। बस खुद से कहो, मुझे किसी की हरकत नहीं, अपनी शांति की फिक्र है। यही स्टोइसिज्म की पहली चाल है। अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखो और अपनी इज्जत बचाओ। दूसरी चाल, साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। कभी सोचा है, जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो वो सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारे साइलेंस से। क्योंकि तुम्हारा गुस्सा उसे महत्व देता है, पर तुम्हारा साइलेंस उसे सवाल दे जाता है। और इंसान जब सवालों के साथ अकेला रह जाता है तो वो खुद अपने जमीर से लड़ने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स अवेयरनेस। मतलब चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने मन की गहराई को समझने की ताकत है। अब एक बात सोचो, वो इंसान जो कल तक तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था, आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अगर तुम उसी वक्त उसे बार बार कांटेक्ट करते रहोगे तो वो और दूर भागेगा। लेकिन अगर तुम एकदम चुप हो गए, ना कोई मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, तो उसके अंदर एक डर पैदा होगा। क्या ये सच में आगे बढ़ गया? वो तुम्हारे हर सोशल मीडिया पोस्ट को देखेगा, हर छोटे बदलाव को नोटिस करेगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा। तुम्हारा साइलेंस उसके अंदर की सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। याद रखो भाई, साइलेंस उस जगह पर सबसे ज्यादा बोलता है जहां तुम पहले बहुत बोले हो। और जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो वो खामोशी सामने वाले को झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारा साइलेंस उसकी पीस ऑफ माइंड को तोड़ देगा, क्योंकि अब वो सोच में रहेगा, क्या वो अब मुझसे सच में खत्म कर चुका है? और यहीं पर तुम्हारा वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एक वक्त आता है जब साइलेंस हर शब्द से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे दूर जाए तो पीछे मत भागो, बस शांत रहो, अपने काम में लगो, अपने साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। क्योंकि साइलेंस सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शोर को भी जीत लेना है। तीसरी चाल, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना शुरू करो। जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी ताकत उसी को वापस पाने में लगा देते हैं। कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बातें समझाते हैं, पर नतीजा, सामने वाला और भी दूर चला जाता है। क्योंकि सच ये है भाई, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ने का मन बना लिया हो, वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे सुकून से भाग रहा होता है। और वहीं से शुरू होती है तीसरी चाल। अब अपनी सारी ऊर्जा खुद पर लगाना शुरू करो। उसके पीछे भागने की बजाय अपने अंदर झांको। क्या तुम पहले जैसे खुश थे? क्या तुम्हारा चेहरा पहले जैसी चमक रखता है? क्या तुम्हारे सपने अब भी उतने ही जिंदा हैं? अगर नहीं, तो यही वक्त है उन्हें फिर से जगाने का।
सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर काम करो, किताबें पढ़ो, अपने करियर पर ध्यान दो, कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जलती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि जो तुमसे दूर गया है वो भी उस चमक को देखे बिना नहीं रह पाता। और याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ ही तुम्हारा बदला है। ना कोई ताना, ना कोई गुस्सा, बस एक शांत मुस्कान और बेहतर होता हुआ तुम। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर लौट आता है तो तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी ताकत बन जाता है। वो सोचता रहेगा कि ये टूट क्यों नहीं गया, और तुम सोचोगे क्यों टूटता, अब तो खुद को पा लिया है। इसलिए अगर वो दूर जाने लगे तो उसे जाने दो, लेकिन खुद से दूर मत होना। क्योंकि एक दिन वो लौटेगा और पाएगा कि जिस इंसान को वो छोड़ गया था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो और समझदार और शांत और कीमती बन चुका है। चौथी चाल, खुद को भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलाना सीखो। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां दिल एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। दिल कहता है उसे रोक लो, वो चली जाएगी, पर दिमाग कहता है जो जाना चाहता है उसे जाने दो। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। देख भाई, भावनाएं तुम्हें पल भर में गिरा सकती हैं, पर सिद्धांत वो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देते हैं। स्टोइक सोच यही कहती है, अगर तुम हर बात अपने एहसास से तय करोगे तो लोग तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएंगे। इसलिए चौथी चाल ये है, अब से खुद को भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलाना शुरू करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे सजा देने से पहले खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। बस अपने काम, अपने व्यवहार और अपने सुकून से दिखाओ कि तुम किसी के जाने से टूटने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसे नियम होने चाहिए जो कभी नहीं टूटें। चाहे दुनिया बदल जाए, पर तुम्हारा संयम और आत्मसम्मान नहीं। तुम्हें हर हाल में ये याद रखना है कि तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे कर्मों पर है, किसी के रवैये पर नहीं। जब इंसान भावनाओं से चलता है तो वो रोता है, गुस्सा करता है और पछताता है, पर जब वो सिद्धांतों से चलता है तो वो समझता है, माफ करता है और आगे बढ़ जाता है। और वही आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को खोता नहीं, क्योंकि वो खुद को पा चुका होता है। तो भाई, अब से अगर कोई तुमसे दूर जाए तो अपने दिल की नहीं, अपने सिद्धांतों की सुनो। क्योंकि दिल आज टूट सकता है, पर सिद्धांत तुम्हें जिंदगी भर मजबूत रखेंगे।